और अ फ्रेश, अभी तक इतना कुछ मतलब जिन लोग का भी कहीं हुआ तो उतना कुछ इम्पोर्टेंट चीज हुआ नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज जो है फाइनल अकाउंट का वो स्टार्ट होगा अभी। ओके, अब तक किया खाली पार्टनरशिप क्या होता है, तो पार्टनरशिप आप लोग को पता है, दो या दो लोग से ज्यादा साथ में आते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। ओके, फिर एक चीज जो इम्पोर्टेंट हम लोग ने देखी वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब हम लोग को कोई ना कोई रेशियो दिया रहेगा क्वेश्चन में। ओके, और उस रेशियो में हम लोगों को प्रॉफिट बांटना है। ओके, जो भी प्रॉफिट होगा को उस रेशियो में बांटना है। मतलब अगर प्रॉफिट होता है 1 लाख रुपया, ओके, और हम लोगों को बांटना है वो इक्वल, तो 1:1 इक्वल मतलब 1:1, तो भाई 50,000 तेरा 50,000 मेरा। अगर बांटना है 1,80,000 मेरा 20,000 तेरा, अगर बांटना है 60,000 मेरा 40,000 तेरा। ओके, तो वो एक रेशियो में बांटना है, और वो रेशियो में कैसे बांटते हैं वो हम लोग ने कल देखा। ओके, उसके बाद मैंने कुछ चीज मतलब वो एक पेज का थियरी लिखाया था और ये 2 पेज का एक्चुअली थियरी लिखाया था। एक पेज का थियरी आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। अभी रेशियो के बाद अपना जो आता है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसके बाद था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ओके, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो उसके अंदर भी बाद में, पहले से ध्यान दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। अभी कैपिटल तो हम लोग ने 11वीं में पढ़ा था। कैपिटल मतलब मनी इंट्रोड्यूस बाय बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस। बिजनेसमैन जो बिजनेस को पैसा देता है, तो समझो कि मैंने 2 लाख रुपया ये क्लास को दिया। ओके, स्मार्ट पॉइंट जब चालू हो रहा था तब मैंने दिया, और कभी भी दिया, फॉर एग्जाम्पल। ओके, 2 लाख रुपया मैंने ये क्लास में दिया है। ओके, क्लास जब चालू हो रहा था तब मैंने मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन, मेरा कैपिटल मतलब ओनर का जो फंड था वो मैंने दिया 2 लाख रुपया, और 2 लाख रुपया सेम में रविंद्र ने दिया होगा। ओके, सो ये 2 लाख रुपये से ये बिजनेस चालू हुआ, इसको बोलते हैं कैपिटल। ओके, ये है कैपिटल। कैपिटल मतलब वो बरोबर ना, सबको क्लियर है ना भाई? कैपिटल मतलब पता है ना कि बिजनेसमैन जो बिजनेस को पैसा देगा अपने पर्सनल फंड में से, मैं मेरे घर से निकाल के इसको बिजनेस को पैसा दूंगा, उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? ओके, तो ध्यान दो। अभी जैसे मैं ये 2 लाख रुपया अगर इसको उधारी देता, मैं ये 2 लाख रुपया उसको उधारी देता, ओके, तो ऑब्वियसली मैं उससे ब्याज लेता था। क्या लेता था? ब्याज, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लेता था। मेरे पास कोई आता था कि भाई 2 लाख रुपया दो मुझे उधारी, मैं बोलूंगा ठीक है भाई। ओके, फ्रेंड आया तो ठीक है उसको ऐसे ही देंगे, मगर दूसरा कोई आया, ले भाई 2 लाख रुपया ले, ओके, मगर मेरे को ब्याज चाहिए। ओके, तो ये 2 लाख रुपया मैं दूसरे किसी को देता था ना तो मुझे ब्याज मिलता था। उसी तरह ये 2 लाख रुपया मैंने स्मार्ट पॉइंट को दिया, बिजनेस को दिया। ओके, किसको दिया है? ये बिजनेस को। ओके, सो मेरा भी एक, बिजनेस का भी एक जिम्मेदारी है कि भाई अपने ओनर को, जो लोग उसको पैसा दे रहे, मतलब ये स्मार्ट पॉइंट को मैंने 2 लाख रुपया दिया, तो इसका एक ड्यूटी है कि हर साल मुझे है ना ब्याज दे एटलीस्ट। तो क्या है, मेरा कुछ तो मेरे को चले, मतलब ब्याज दे। अभी स्मार्ट पॉइंट तो एक बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस है। तो अभी ये बिजनेस में से जो भी फीस आएगा ना, ये बिजनेस में से जो भी फीस आएगा ना, तो साल के एंड में 2 लाख रुपये पे समझो कि 10% है, तो 10% ऐसे कैलकुलेट होता है, बरोबर? 10% मतलब 10/100 कितना आएगा? 20,000। 20,000 ब्याज है ना, मेरे को मिलेगा, मेरे को मतलब ओनर को। कौन देगा भाई? ये स्मार्ट पॉइंट। आपको समझ रहा है कि नहीं? मतलब अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब मैंने किसी बिजनेस को पैसा दिया है, तो कि बिजनेस चालू करने के लिए या फिर बिजनेस रन करने के लिए, तो उस बिजनेस का जिम्मेदारी है कि मेरे को हर साल कुछ ना कुछ ब्याज दे। क्योंकि अगर मैंने ये पैसे दूसरे किसी को दिया रहता तो मेरे को ब्याज मिलता था। ये 2 लाख रुपया तो भाई अनलिमिटेड। मैंने जब ये क्लास चालू किया, मैंने और रविंद्र ने, हम दोनों ने समझो 4-4 लाख रुपया डाला, तो वो 4 लाख रुपया अभी तक कभी निकाला नहीं। वो 4 लाख रुपया नहीं निकाला, उससे ये बेंचेस हुआ, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, ये सब यहाँ पे हुआ, तो वो 4 लाख रुपया अभी तक कभी वापस लिया नहीं। वो कब लेंगे? जब बिजनेस बंद होना रहेगा तब हम लोग हिसाब करेंगे, तब हम लोग 4-4 लाख रुपया लेके जाएंगे। मगर तब तक वो 4 लाख रुपये पे मुझे है ना ये बिजनेस से ब्याज मिलेगा।
क्या मिलेगा? ब्याज। उस ब्याज को बोलते हैं क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिर्फ समझ क्या है अभी प्लीज। अभी मुझे खाली एक छोटा सा क्वेश्चन, मतलब ये बिजनेस जो है, जैसे जो स्टाफ है, अभी जैसे कि यहाँ पे स्टाफ है, आप लोग अपना 11वीं का और एक कॉन्सेप्ट कि आप लोग किसके बुक में लिख रहे हो भाई? अकाउंट तो है ही है, कुछ भी बिजनेस, वी आर ऑलवेज राइट इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। ओके, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, ऐसा था, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, वी आर ऑलवेज राइटिंग इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। तो ऑब्वियस अभी हम लोग आ गए अपने बिजनेस के बुक में। बिजनेसमैन के पास क्या है, कुछ है, वो अपने को देखना ही नहीं है। चलो अभी जैसे ये बिजनेस है, ये बिजनेस में से बाहर सैलरी जाती है 4-5 जनों को। ओके, जितने भी स्टाफ है 8 जन, वो 8 जन को सैलरी जाती है। ओके, जो सर आते हैं वो सर को हम लोग पढ़ाई के जो पढ़ाते हैं उसके लिए सर को फीस देते हैं, वो सब बिजनेस के लिए खर्चा है। ये यहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बिजनेस खर्चा है, बिजनेस का खर्चा है ना भाई। यहाँ का जो रेंट है वो भी खर्चा है। आप लोग से जो पैसा आ रहा है, ओके, फीस आ रहा है, वो इस बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। उसी तरह मुझे बोलो खाली कि ये जो इंटरेस्ट, ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए इनकम है क्या एक्सपेंस है? क्या है? एक्सपेंस। कैसे एक्सपेंस है? क्योंकि ये बिजनेस बिजनेसमैन को, मतलब रविंद्र को और संदीप को दे रहा है कि ले भाई तूने 2 लाख रुपया दिया है, ओके, तो ये साल का 20,000 रुपया ब्याज, तेरा भी नुकसान नहीं करेंगे हम लोग। तो बिजनेस ऐसा बोल के 20,000 रुपया संदीप को दे रहा है और 20,000 रुपया किसको दे रहा है? रविंद्र को। तो ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये है क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिर्फ अपने को खर्चे का नेचर जानना है, बाकी कोई चीज याद रखना नहीं है। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उल्टा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मतलब अगर मैं बिजनेस के पास से पैसा लेके गया, अभी समझो बाहर 2 लाख रुपया पड़ा है या 4 लाख रुपया पड़ा है, तो मैं बिजनेस से ये ड्रॉइंग, ड्रॉइंग का मतलब तो पता है ना आप लोग को? मनी विड्रॉन बाय द ओनर फॉर व्हाट? पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए अगर ओनर ने विड्रॉ किया, दैट इज कॉल्ड अ ड्रॉइंग। ओके, सो देखो मैंने 2 लाख रुपया विड्रॉ किया, मैं लेके गया, विड्रॉ किया, इट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग। मैंने ये बिजनेस से यहाँ पे 2 लाख रुपया पड़ा था बाहर, मैं लेके गया। ओके, अब जैसे मैं पैसा दे रहा हूं तो मुझे बिजनेस से ब्याज मिल रहा है, उसी तरह मैं लेके गया बिजनेस के अंदर से 2 लाख रुपया। मैं 2 लाख रुपया बिजनेस के अंदर से क्या करके गया? लेके गया। तो भाई मुझे भी तो ब्याज चुकाना है कि नहीं? तो उसी तरह मैं संदीप, ओके, क्योंकि मैं पैसा लेके गया हूं, मैं ये 2 लाख रुपया लेके गया हूं, इसलिए मैं बिजनेस को ब्याज दूंगा। मैं बिजनेस को क्या दूंगा? ब्याज। 2 लाख रुपए में 20,000 रुपया, ये होता है क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये होता है क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। हैव यू अंडरस्टूड? मतलब आप लोग क्यों इतने मरे हुए बैठे हो? मतलब कोविड से अभी तक बाहर ही नहीं आए हो क्या? इतना मरे हुए बैठे हो क्या? मतलब सब लेक्चर में ऐसे बैठते हो क्या? आरके के आरके के लेक्चर में तो छपरीगिरी करने मिलता है ना, इसलिए तुम लोग ऐसे नहीं बैठे हो। मतलब मरे हुए के लिए क्यों बैठे हो? मतलब ऐसा कोई मर गया है और मैं कोई प्रवचन चाट रहा हूँ सुबह सुबह, इतने ऑलमोस्ट कितना 6 महीना हो गया, गैप कितना हो गया? कितना अपन कब लास्ट, कब जनवरी में बन गया था? दिसंबर, जनवरी में आया था ना सेकेंड वेव, के फरवरी? चलो वो भी याद नहीं है सालों को। लास्ट 2 साल से पढ़े किधर है? फरवरी। लास्ट 2 साल से पढ़े किधर है हम लोग? लास्ट 2 साल से पढ़ा है क्या कुछ? बुक नाम का चीज रहता है कि मिथ है, सब पता चल गया। पता है ना, ये टेक्स्ट बुक बिग बुक रहता है, ये सब बुक पेन, कैसा लगा कि ये एंशिएंट जमाने में था, मतलब पुराने जमाने में था। अभी तो आधे जन को तो वो भी होगा ना, ये साल भी एग्जाम किधर होने वाला? कितने लोग को ऐसा होप है? मतलब आधे जन तो अभी से भगवान को नारियल विलियल चढ़ा देते कि एग्जाम नहीं होगा तो भी चलेगा। तुम लोग लास्ट ईयर 11 पूरा कॉलेज गए नहीं ना? तुम लोग से बड़ा बदनसीब कोई नहीं साला। तुम लोग को पहला चीज है ना, कोविड आने से पहले खुद को मर जाना चाहिए। तुम लोग 10वीं में कितने आप लोग ने ख्वाब बुने रहेंगे ना? कॉलेज जाएंगे ये वो, और ये साल भी कॉलेज नहीं जाना है। कितना वेस्ट हो गया पता है क्या?
लड़कों लोग का तो बहुत कम हो गया, लड़की लोग का कितना नुकसान हो गया पता है क्या? नेल पॉलिश, लिपस्टिक सब वेस्ट हो गया, सब सब वेस्ट। चलो इंटरेस्ट ऑन केवल जो बेस्ट 2 साल थे वो तो चले गए आपके कॉलेज के। अभी आएगा डिग्री, उसमें तो आप खुद नहीं जाओगे आधे से ज्यादा, क्योंकि उसमें मॉर्निंग का कॉलेज रहेगा 7 बजे का, तो मतलब आप खुद आधे दिन तो नहीं जाओगे। 365 डेज में से 365 डेज में से 150 दिन तो आप ही नहीं जाओगे। चलो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये है ओके कि मैंने बिजनेस को पैसा दिया है तो बिजनेस मेरे को ब्याज देगा, ओके उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और मैंने बिजनेस से पैसे लिए हैं, ओके ड्राइंग मैंने विड्रॉ किया है बिजनेस से, ओके उसलिए मेरे मेरे को बिजनेस को पैसा देना है तो वो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये दोनों चीज समझाना। मुझे चीज बोलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए मैं ऑलवेज क्वेश्चन पूछूंगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है क्या एक्सपेंस? क्या है? इनकम। वेरी गुड, बस यही कॉन्सेप्ट अपने को सिर्फ याद रखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है क्योंकि वो कैपिटल पे ब्याज देगा, ओके और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है भाई? इनकम। क्या है? इनकम। ओके चलो ठीक है, उसका जो अंदर से पढ़ के जो एक्सप्लेनेशन है वो बाद में दूंगा। अभी और एक चीज बिजनेस के लिए और एक खर्चा आ रहा है, सैलरी टू पार्टनर। आपने इधर तक तो लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चलो आगे लिखो सैलरी। नेक्स्ट पॉइंट है ये, फर्स्ट बेंच पे भी चालू ही है। थर्ड बेंच पे आ जाओ मैडम। ये आधी थियरी में आपको ऑब्जेक्टिव के लिए लिखा रहा हूँ।
गवर्न्स है, गवर्न्स। गवर्नमेंट नहीं है। कुछ नहीं समझेगा तो पूछना। क्या? एज पर द प्रोविजन है ना, कॉन्ट्ररी। बस अभी इसके नेक्स्ट पॉइंट से जो चालू होगा वो सब चीज काम का है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए था। नाउ ऑनवर्ड्स ऑल थिंग्स विल बी द फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन।
कैपिटल और बाकी सब लोगों को जैसे स्टाफ को सैलरी मिलता है, वैसे पार्टनर्स देखो क्या होता है मालूम है, एक बिजनेस पार्टनरशिप में चालू किया, ओके, उसमें ए और बी पार्टनर है और पूरा साल, अभी हम लोग को समझो आज पहला साल है, ये पहला साल है और हम लोग ने बिजनेस चालू किया व्हाटएवर, कोई भी चीज का XYZ, ओके, XYZ चीज का मैंने बिजनेस चालू किया, तो उसमें मुझे पैसा, मुझे या रविंद्र को या फिर ए और बी को पैसा कब मिलेगा पता है क्या? साल के एंड में मिलेगा। मतलब ऑब्वियसली कोई अभी से मैं नहीं लेके जा सकता पैसा, बिजनेस में शॉर्टेज भी होगा। तो पॉइंट इज दैट प्लीज के समझो क्लास का बिजनेस चालू किया ए और बी ने, पहले दिन से खर्चा कर दिया सब, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बरोबर कर दिया, ओके, AC डलवाया, इलेक्ट्रिसिटी जो भी है वो बरोबर किया, ओके, तो सब खर्चा किया और उसके बाद आप लोग से इनकम आई, मतलब जो भी फीस है वो सब फीस आई, ओके। अब मैं और रविंद्र, मुझे और रविंद्र को या फिर ए और बी को पैसा कब मिलेगा मालूम है क्या? साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, जो भी प्रॉफिट होगा, समझो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 50 वो घर पे लेके जाएगा और 50 मैं घर पे लेके जाऊंगा, ओके। दोनों के लिए 50-50, हम लोग दोनों भी 50-50 लेके जाएंगे, ओके, दोनों हम लोग 50-50 लेके जाएंगे। मगर पॉइंट इज दैट ये पैसा कब मिलेगा मालूम है क्या? साल के एंड में, एकदम पूरा साल काम करने के बाद साल के एंड में मुझे पैसा मिलेगा। तो भाई पूरे साल हमारा घर कैसे चलेगा? कुछ ना कुछ तो पैसा चाहिए कि नहीं? तो इसलिए मैं और रविंद्र, ओके, या फिर ए और बी मिलके जब बिजनेस चालू होगा ना, तब हम एक कंडीशन डालेंगे कि भाई कुछ भी हो जाए, हम लोग एंड पूरा महीना, मतलब पूरा साल, महीने के एंड में हम लोग है ना सैलरी विड्रॉ करेंगे। मतलब एक सैलरी, जैसे हम लोग गांव को सैलरी दे रहे हैं वैसे हम लोग खुद को भी सैलरी देंगे, और खुद को सैलरी कहाँ से देंगे? बिजनेस के अंदर से। तो मैंने और उसने डिसाइड किया, और जो भी होगा वो लास्ट में हिसाब देख लेंगे, जो भी होगा वो प्रॉफिट ही अपना कमाने वाला है, मतलब अपना। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं मालूम है? हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हर महीने हम लोग है ना 40-40 हजार सैलरी विड्रॉ करेंगे, 30-30 हजार सैलरी विड्रॉ करेंगे। तो कुछ नहीं आने से 30-30 हजार कुछ तो आएगा, तो वहां पे रेगुलरली हमारा कुछ चलता रहेगा। तो इसलिए पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड में मिलता है, इसके लिए
मतलब पार्टनर्स को प्रॉफिट साल के एंड में मिलता है और साल के दरमियान मतलब महीनों में, हर एक साल के दरमियान 12 महीनों में घर चलाना बहुत जरूरी है भाई, तो वहां पे अपने को पैसे की जरूरत पड़ती है। इसलिए पार्टनर्स क्या करेंगे मालूम है क्या, एज अ सैलरी बिजनेस के अंदर से विड्रॉ करेंगे। जैसे हर स्टाफ को 10,000 का सैलरी दिया जाता है, 10,000 का, 12,000 का, इसी तरह बिजनेस के पैसे में से पार्टनर को भी सैलरी दिया जाएगा। इट इज सैलरी ओनली। ओके, और सैलरी जो स्टाफ को देते हैं या सैलरी जो पार्टनर्स को देते हैं बिजनेस के लिए, वो खर्चा है या इनकम? खर्चा या इनकम? खर्चा ही ना, बिजनेस के लिए तो खर्चा ही है, वो किसी को भी खर्चा दे। ओके, सैलरी स्टाफ को दे या सैलरी पार्टनर्स को दे, तो वही है। इट इज पेड बाय द फर्म, फर्म मतलब बिजनेस, इट इज पेड बाय द बिजनेस। Okay, it is paid by the firm or business to the partners for the service renders by the partner। जो अपनी सर्विस दे रहे हैं पूरे महीनों में, पूरे साल में, उसके बदले वो लोग सैलरी लेंगे। इट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। इट इज एक्सपेंस फॉर व्हाट? बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस। हैव यू अंडरस्टूड प्रॉपर्ली? ओके, अभी ये जो पार्टनरशिप एक्ट है, हर एक चीज के लिए एक एक्ट बनाया गया है। एक्ट मतलब एक कानून। ओके, साइबर क्राइम होगा तो उसके लिए साइबर एक्ट बनाया गया है। ओके, हर एक एक्ट के लिए, क्रिमिनल क्राइम होगा तो एक क्रिमिनल एक्ट बनाया है, सिविल क्राइम रहेगा तो एक सिविल एक्ट बनाया, तो हर एक चीज का एक कानून बनाया है। ओके, पार्टनरशिप का हर एक चीज, पार्टनरशिप के रिलेटेड जो भी कानून है ना, जो भी चीज, जो भी पार्टनर्स के साथ गलत हुआ, XYZ, ओके, तो वो कानून, पार्टनरशिप का जो कानून है ना, उसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 में ये निकला था। ओके, इसलिए इसका नाम दिया गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, इट इज द लॉ इन इंडिया विच गवर्न्स, गवर्न्स मतलब रूल करना, गवर्न्स मतलब रूल करना, रूल मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो रहेगा। ओके, इट इज द लॉ इन इंडिया, एक लॉ, कानून है इंडिया के अंदर जो क्या गवर्न करता है? फंक्शनिंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया। पार्टनरशिप फर्म, फंक्शन मतलब क्या? काम। पार्टनरशिप फर्म को कैसे काम करना है? ओके, कैसे काम करना है पार्टनरशिप फर्म को, वो गवर्न कौन करेगा भाई? वो रूल कौन करेगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स में आता है भाई। ओके, ये पार्टनरशिप इज गवर्न बाय डैश, तो आएगा क्या? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। समझ में आया क्या आप लोग को? वन वर्ड में भी आता है कि द लॉ विच इज फंक्शनिंग, लॉ विच इज लॉ गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप। ओके, तो क्या आएगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन सा लॉ फॉलो करता है, कौन सा लॉ गवर्न्स करता है? ये। इन केस ऑफ देयर इज नो डीड, अभी यही लॉ बोलता है कि हर पार्टनरशिप में है ना एक एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों पार्टनर के बीच में, उस एग्रीमेंट को बोलते हैं डीड। तो हमारा कल बात हुआ, उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? डीड। उस डीड के अंदर सब लिखा जाएगा, कौन क्या काम करेगा, कौन सा पार्टनर कितना काम करेगा, दोनों पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट क्या होगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो दोनों पार्टनर्स कैसे बांटेंगे। ओके, कल जाके 10 लाख का प्रॉफिट हुआ तो दोनों पार्टनर्स कैसे बांटेंगे, कल जाके 10 लाख का लॉस हुआ तो दोनों पार्टनर्स कैसे बांटेंगे। तो दैट इज दी ये लॉ बोलेगा इसके अंदर। तो मैं वही बोल रहा हूँ, इन केस ऑफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड or the partnership deed is silent on a particular point, then the provision of Indian Partnership Act 1932 is applied। मैं बोलता हूँ कि मेरे और रविंद्र के बीच में पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, हम लोग ने बनाया नहीं, कि हम लोग दोनों को विश्वास है। ओके, हम लोग ने कुछ बनाया नहीं, जान लो नहीं बनाने का। ओके, तो उसने क्या बोला, कभी कभी ऐसा होगा कि कोई कोई पार्टनरशिप डीड बनाता ही नहीं है, और बनाएगा तो भी कोई कोई पॉइंट साइलेंट रहेगा, मतलब कोई कोई पॉइंट लिखना भूल गया। हम लोग ये लिखना भूल गए कि हम लोग प्रॉफिट्स क्या बांटेंगे, और फिर हम लोग दोनों में डिस्प्यूट हुआ और हम लोग कोर्ट में गए, तो कोर्ट क्या बोलेगा, हम लोग इंडियन पार्टनरशिप में क्या बोलता है, पहले तो डीड बना, डीड के अंदर सब मेंशन कर, दोनों कितना बांटेंगे, दोनों क्या क्या काम करेंगे। ओके, अगर कैपिटल एक जन का ज्यादा है तो कौन विड्रॉ करेगा, ओके, मतलब कौन ब्याज लेगा, अगर ड्रॉइंग चला गया, ड्रॉइंग निकाल दिया, ज्यादा विड्रॉ कर लिया मैंने, तो वो ब्याज देगा कि नहीं। अभी एक पार्टनर ऐसा है भाई, हर बार बिजनेस के अंदर से पैसा लेके जा रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना। बार अभी समझो पैसा पड़ा है, किसी का फीस आया 10,000 में लेके चला जाओ, कल वापस किसी का फीस आया 10,000 में लेके चला जाओ, तो मैं तो विड्रॉ कर रहा हूँ, दूसरे पार्टनर के साथ नाइंसाफी होगी। ओके, तो दूसरा पार्टनर क्या बोलेगा, चल भाई ड्रॉइंग लेके जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ब्याज दे बिजनेस के अंदर।
ओके, तो पॉइंट इज दैट कि कोई कोई पॉइंट पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखे रहेंगे या पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं, तो हम लोग कैसे इसको फॉलो करेंगे। तो ऐसे ये सब पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस क्या करेंगे, इक्वल। अभी आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें रेशियो दिया ही नहीं रहेगा। ए एंड बी आर द पार्टनर, ओके, ए एंड बी पार्टनर, और क्वेश्चन आगे बढ़ गया, चलो पूरा सॉल्व किया आपने, प्रॉफिट आया 1 लाख, सर पूरा क्वेश्चन पढ़ा, कुछ रेशियो तो दिया ही नहीं है, कौन से रेशियो में बांटना है। तो इफ देयर इज क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, मतलब पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बोला, और हम लोग प्रॉफिट कैसे बांटेंगे भाई, इक्वल। समझ में आया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. अपने को क्वेश्चन आएगा, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, कुछ क्वेश्चन में नहीं बोला तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नोट पे, हम लोग यही समझेंगे कि नहीं, बस अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा ये आएगा, मैं वापस ये पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ही हम लोग को निकालना है, वरना निकालना नहीं है, क्योंकि हम लोग ये समझेंगे सैलरी टू पार्टनर नॉट अलाउड, और ये पॉइंट हम लोग बाद में बात करेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ओके, तो पॉइंट इज दैट, खाली इतना समझ जाना भाई, ये आता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है खाली, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना टका देंगे, 6%। मैं आपको ये समझाता हूँ, अभी आगे समझा देता हूँ थोड़ा, उसके बाद डीप में हम लोग बात में करेंगे। जैसे कि पार्टनर से है ना लोन लेते हैं बिजनेस के लिए, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि रविंद्र ने अभी मेरे को बुलाया, उससे बोला कि देख भाई, नहीं बिजनेस में ना ये काम करवाना है, या फिर अभी कोविड का सिचुएशन है तो अपने पास पैसा नहीं है, XYZ जो भी, उसने बोला फॉर एग्जांपल अपने को ना इधर थोड़ा अच्छे से काम करवाना है, सब क्लास में कलर्स करवाना है, रिनोवेशन कराना है, तो थोड़े पैसे की जरूरत है, तो एक काम कर, तेरे पास अगर रहेगा 2 लाख रुपया तो 2 लाख रुपया दे। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, तो उसने क्या बोला, मैं ये 2 लाख रुपया बोलता है बिजनेस के अंदर नहीं डालता हूँ, बिजनेस के अंदर मत डाल, एज अ कैपिटल मत डाल, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तू डाल पैसा फिर बाद में लेंगे, मेरे को लोन दे, मतलब लोन दे बिजनेस के लिए दे, सिर्फ 4 महीने के बाद मैं तेरा पैसा तेरे को रिटर्न कर, मतलब बिजनेस के लिए ही दे मगर लोन दे। तो मैंने ना 2 लाख रुपया बिजनेस को दिया, कैपिटल नहीं दिया, ये लो भाई भूल गया, कैपिटल का मतलब क्या, पैसा 2 लाख रुपया डाल दिया खत्म हो गया, नहीं, मैंने रविंद्र को क्या बोला, मैं एज अ लोन दे रहा हूँ, तो मैंने 2 लाख रुपया बिजनेस को दिया एज अ लोन, अभी लोन दिया है तो मेरे को लोन पे ब्याज भी मिलेगा, मैं रविंद्र को बोलूंगा भाई मेरे को 12% ब्याज चाहिए, 15% ब्याज चाहिए, 20% ब्याज चाहिए, ओके, क्योंकि ये 2 लाख रुपया अगर मैं दूसरी जगह पे देता तो मेरे को इधर 10% का फायदा था, 15% मिलता था, ओके, मैं 2 लाख रुपया इसको दे रहा था तो 15% मिल रहा था, अपने बिजनेस को दे रहा हूँ, बिजनेस के अंदर से मेरे को 15% एक्स्ट्रा देना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं, ओके, 2 लाख रुपया में मतलब अभी मेरे पास 2 लाख रुपया है, मेरे पास ये लेने आई, तो वो मेरे को 15% ब्याज देने के लिए रेडी थी, मतलब 2 लाख रुपया लेके जाती थी, रिटर्न में 2 लाख रुपया भी देती थी, और ज्यादा क्या देती थी, 15% ब्याज। 2 लाख पे 15% कितना होता है भाई, 30,000, 40 कितना होता है, 30,000 होता है ना, 2 लाख पे 15% 30,000, मतलब ये मेरे को लौटाते टाइम कितना देती थी, 2,30,000, 2,30,000। समझ में आ रहा है, आया कि नहीं। तो यही 2 लाख अगर मैं बिजनेस को दे रहा हूँ तो मेरे को रिटर्न में 6 महीने बाद या साल बाद 2 लाख ही आएगा, तो मैं रविंद्र को बोलूंगा देख मेरे को 2,30,000 चाहिए वापस, उसने बोला ठीक है भाई ले लेना, बिजनेस के अंदर से ही लेना है, ओके, तो उसने मेरे को 30,000 जो एक्स्ट्रा दिया ना, वो क्या दिया मालूम है क्या, ब्याज, क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो 15% के हिसाब से दिया, ये तो बोल दिया था मैंने 15%, अब मैंने 2 लाख रुपया दे दिया रविंद्र को, ये ले भाई बिजनेस के लिए, ये रिनोवेशन कराने के लिए, 1 साल बाद मेरे को ये पैसा दे देना, ये लोन दे रहा हूं मैं, ओके, एज अ लोन समझ इसको। अभी 1 साल बाद वो 2 लाख रुपया लेके आ रहा है, मैं बोलता हूँ ब्याज, तो बोलता ब्याज के बारे में तो अपना बात ही नहीं हुआ था, बोला ये बात तो सही है यार, ब्याज के बारे में बात ही नहीं हुआ था, तो मैंने डीड निकाला, हम लोग दोनों के बीच में जो डीड हुआ था, डीड मतलब समझ रहे हो ना, एग्रीमेंट, जैसे रेंट का एग्रीमेंट बनता है मालिक और टेनेंट के बीच में, ओके, ओनर और टेनेंट के बीच में जो बनता है एग्रीमेंट, उसी तरह दो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट बनता है, मैंने वो निकाला, उसमें ये पॉइंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कहीं दिया ही नहीं था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कहीं दिया ही नहीं था कि अगर कोई पार्टनर से लोन लिया जाएगा, पहले से हम लोग ने डिसाइड ही नहीं किया था कि अगर कोई पार्टनर से लोन लिया जाएगा तो पार्टनर को कितना टका हम लोग ब्याज देंगे, ऐसा बात हुआ ही नहीं था हमारा। तो रविंद्र बोला देख भाई पहले तो बात नहीं हुआ था, तो लॉ के पास जाएंगे, लॉ क्या बोलता है, अगर किसी चीज के बारे में
साइलेंट ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट, कोई पॉइंट के बारे में डीड तुम्हारा साइलेंट है, साइलेंट मतलब समझते हो ना, उसके अंदर कुछ मेंशन किया गया नहीं, ओके, तो बोलते हैं ये पॉइंट फॉलो करना भाई। प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा, ओके डी। और लोन, मेरे को लोन पे ब्याज कितना मिलेगा भाई? 6%। रविंद्र कितना देगा? 6% देगा ना, क्योंकि हम लोग देखेंगे यार डीड में भी बात नहीं हुआ, हम लोग दोनों के बीच में भी बात नहीं हुआ। अभी अगर वो नहीं देगा तो मैं कोर्ट में जा सकता हूँ, और कोर्ट मेरे को कितने तक देगी भाई? 6%। अवर लॉ, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, लिखे हुए में मानता है हर एक चीज, हर एक सजा, वो जज जो बैठा है, ओके, हर एक चीज, हर एक सजा उस बुक के अंदर लिखी है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, इंडियन पिनल कोड जो भी है उसमें लिखा है, उस हिसाब से ही वो सजा दे सकता है, उस हिसाब से ही वो ये दे सकता है, ओके, उसके बाहर वो कुछ नहीं कर सकता। तो वो जज ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेगा, उसमें ये वर्ड पढ़ेगा कि अगर कोई पॉइंट के बारे में पार्टनर से लिखा नहीं है, किधर किधर भी डीड में लिखा नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% मिलेगा। मतलब रविंद्र अगर 0 बोलेगा तो भी मेरे को 6% मिलेगा, और मैं बोलूंगा मेरे को 15% चाहिए तो भी कानून मेरे को कितना देगा भाई? 6%। समझ में आया ना? तो इसलिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आएगा, इफ द डीड इज साइलेंट, इफ डीड इज, अभी तो समझते हो ना डीड, डीड इज साइलेंट फॉर व्हाट? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, interest on partner's loan, dash percentage of interest will be provided 6%, okay। नाउ इसके बाद 2-5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं आपको जो आगे मेन जो अपना फाइनल अकाउंट का जो चैप्टर है वो करेंगे। अभी तक तो हम लोग सिर्फ पार्टनरशिप एक समझ रहे थे, ओके, इसके अंदर क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू द अवर चैप्टर, ओके, अपना जो फाइनल अकाउंट है वो।
ए भाई, इधर है ना, ये 5 पॉइंट फिर से लिखना है। प्रिपेयर में ये 5 पॉइंट फिर से, ये प्रिपेयर जो नया पॉइंट चालू होगा ना इसके बाद, इसमें यही 5 पॉइंट फिर से लिखना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा लिखना। ये 5 पॉइंट फिर से लिखना है।
लास्ट एक दो पॉइंट लिख देते हैं बस। दो मिनट लेट से मिलेगा मिलेगा, इतना परेशान मत हो। ये नया पॉइंट क्या, अरे यार मर क्यों है? ये इसके साइड ही लिखना है, ये साइड कुछ नहीं है। दो पार्ट, ये साइड ब्लैंक है, ये एक ही साइड लिखना है। ओके, दो डिवीजन करने के बाद ये पॉइंट नंबर 1 और 2 इसका ही है, वो ब्लैंक है। इसके बाद वो चार्ट है थोड़ा,
बस आज इतना ही। लिखते हो जाने के बाद बैंक करो तो ज्यादा रहते। Same time Ram sir math 8:30 Ram sir maths yeah CR ये ग्रॉस लॉस देख बैटरी खत्म हो गया। वीडियो आफ्टर ले चल